तो जीपीएससी के जो आपके प्रीलिम एग्ज़ाम्स हैं इनकी डेट्स आ गई हैं। होपफुली आप इससे अवेयर होगे, कैलेंडर में मार्क कर लिया होगा। पर भाई उससे काम नहीं चलेगा, दिमाग में मार्क करना पड़ेगा। और दिल कहीं लगा है तो उसको भी अब यहाँ लगाना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, सिलेबस नहीं, ये डेट्स, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन डेट्स को ध्यान में रखना है आपको। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि क्या मालूम भाई आप लोग भटक रहे हो, अभी ढूंढ रहे हो, तो याद रखिए। हालांकि थोड़ी सी जीपीएससी ने जल्दीबाजी भी किया है, अच्छी बात है। एग्ज़ाम थोड़ा डिले था, पहले कर दिया, मतलब इससे पहले जो कैलेंडर आया था उसमें उन्होंने कहा था अक्टूबर में कुछ एग्ज़ाम, इवन ARTO वाले एग्ज़ाम को उन्होंने जनवरी 2026 कहा था, उसको भी ये ले आए जल्दी। तो थोड़ा सा टाइम आपको कम मिलेगा, बट होपफुली आपको मुश्किल नहीं होगा, आप कर ले जाओगे। तो पहला एग्ज़ाम है आपका, ये तो केवल इसमें एक सीट है, वो PH कैंडिडेट के लिए है। तो आप में से तो 99% या उससे ज़्यादा लोग भी, 1000 में कोई एक होगा एलिजिबल, तो इसके लिए तो है नहीं। पर इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो, जो सेकेंड वाली पोजीशन है। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने आप में से अप्लाई किया होगा, तो ध्यान दीजिए 13 मंथ, ये क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर और 13, तो 7th वाला महीना चल रहा है, 9th में आपका एग्ज़ाम है। तो एग्जैक्टली मान के चलो आपके पास 60 डेज हैं। 60 डेज का प्लान बना लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। अब रिवीजन का प्लान होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का प्लान होना चाहिए, इन सब के प्लान के साथ आपको तैयारी करना है। साथ में ये भी पता है कि चूंकि ये एक्सपीरियंस के लिए पोजीशन है तो आप वर्किंग भी होगे, तैयारी करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर अभी तक आपने हमारा सहारा नहीं लिया है तो ले सकते हैं भाई। हमारे पास इसका कोर्स है, निर्माण बैच है आपके टेक्निकल के लिए, और एक द्रोणा बैच है आपके एक्ट के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो द्रोणा बैच है, आप वो बाय कर सकते हो। अब मुझे ढूंढ के दिखाना पड़ेगा किधर गया वो। तो द्रोणा बैच, सॉरी द्रोणा नहीं, अर्जुना बैच है आपके एक्ट के लिए। द्रोणा बैच एक्चुअली ARTO टेक्निकल के लिए है, गलती से निकल गया, बोलना नहीं चाह रहा था, माफ़ करना। तो ये आप कर सकते हो। ये जो आपका 2 एग्ज़ाम है GWSSB के, इन दोनों का भी पेपर है। और एक चीज़ और बच्चे पूछ रहे थे, देखिए ये वाला, कि क्या ये पूरे 300 का होगा ना। बीच में पैटर्न ऐसा आ गया था कि 100 मार्क्स का एक बार प्रीलिम हो जाएगा, उसके बाद 200 का सेपरेटली होता था, बीच में ट्रेंड था। अभी क्या है, आपका पूरा 300 का एक साथ होगा, मतलब 100 मार्क्स आपका नॉन टेक्निकल और 200 मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट का जो है। सिलेबस आप लोगों ने सबका देखा है, मैं दोबारा से सिलेबस नहीं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये पूरा 300 आपका उसी दिन पेपर होने वाला है, मतलब जिस सेंटर पे आप जाओगे उस दिन आपको कॉमन एक पेपर मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, और आपको वो भी मिल जाएगा। तो एक ही दिन होने वाला है। अभी इन्होंने डिटेल में, आप थोड़ा अगर लैंग्वेज का इशू हो रहा होगा तो आप वर्कआउट कर लेना। आपने देखा कुल 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि प्रीलिम हो जाएगा। हालांकि इन्होंने पहले दिया था वो ऐसे ही दिया था कि प्रीलिम पहले हो जाएगा, फिर कंसर्न सब्जेक्ट का 1-2 महीने बाद करेंगे। पर अब इन्होंने कहा भाई नहीं, हम एक बार करके निपटाते हैं आप लोगों का काम। तो एक बार होगा तो आप दोनों की तैयारी रखना, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों की तैयारी रखना आपके कंसर्न सब्जेक्ट का, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है। ये एग्ज़ाम आपका जनवरी 2026 में होने वाला था, पर ये पूरे 3 महीने पहले हो रहे हैं, मतलब 90 डेज थोड़ी सी कमी रह गई। पर अब कुछ कर नहीं सकते, डेट तो आप नहीं चेंज कर सकते। तो आपके पास जो भी टाइम है, अभी भी आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, तो 90 डेज हैं आपके पास। प्लान कर लीजिए कैसे करना है। और यहाँ पे भी अगर हम आपको हमारा सहारा चाहिए तो इसके लिए भी हमारे पास है भाई। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताना पड़ता है, क्या करें। तो ये आप एक्ट ले सकते हो, और एक्ट के साथ ये एक्ट हो जाएगा, आपका एक्ट वाला पोर्शन कवर कर लेगा। और ये जो द्रोणा बैच है ये आपका टेक्निकल वाला पोर्शन कवर कर लेगा, पूरा टेक्निकल है इसमें। अब तो इसमें जो GSECL का पोर्शन है, मैथ वाला, कंप्यूटर वाला, वो भी ऐड हो जाएगा। तो आप चाहो तो वो भी MCQ अब शुरू होंगे, चूँकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो PYQ भी आपको कराए जाएंगे, पहले से भी कराए गए हैं और भी कराए जाएंगे, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट ले पाओ, ठीक है। खैर, फिर से डेट पे आ जाते हैं। तो ये डेट आपके काम की थी, बाकी सिविल वालों का भी इसमें मेंशन है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी इसमें मेंशन है, एक बार देख लीजिए। ये डेट्स जनरली फाइनल होती हैं, 99.99% ये डेट फाइनल होती हैं।
अगर कोई मतलब अनवांटेड इवेंट ना आ जाए जिसको भाई टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, तभी प्रॉब्लम होती है ना, तो जनरली ये डेट। तो जो बच्चे इस चैनल से जनरली जुड़े हुए हैं वो यही कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, काफ़ी सारे बच्चे इससे होंगे आपके ARTO से रिलेटेड। तो भाई एकदम जान लगा दो अब तो, नहीं मतलब सब कुछ भूल जाओ 90 डेज के लिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। पॉसिबल होगा तो एक मैं आपको शेड्यूल बना के भी दे दूंगा, क्योंकि जब अच्छा आप तो अपने से बना लो ज़्यादा बेटर है, पर थोड़ा सा मैं भी बना के दे दूंगा, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो मेरा वाला फॉलो कर लेना आप। तो 90 डेज का शेड्यूल टाइम के साथ कि कितने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा है नहीं, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कर लीजिएगा। ये एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है, तो चूंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, नौकरी है आपके पास, आप कमा रहे हो, तो आपको शांति से पढ़ना है। फ्रस्ट्रेट हो, HR से फ्रस्ट्रेट हो, सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो, तो उन सब गुस्सा को अपने अंदर भरो और प्रोडक्टिव बना के बाहर निकालो कि जिस दिन सिलेक्शन होगा, मतलब जो खुशी होती है ना रिजाइन देने की, और रिजाइन लेटर जब मुंह पे मारना हो, मुंह पे मारने मतलब इसे जाके मारना नहीं है, पर एकदम फीलिंग आती है कि भाई चाटे मार रहे हैं लोग, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। जनरली हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि हम बड़े काबिल हैं, ये लोग हमारे काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हमको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वैल्यू उनको दे रहे हैं जिनको मिलना नहीं चाहिए। तो अंदर से एकदम फीलिंग आती है जब रिजाइन देते हैं हम लोग, नहीं कि जिस दिन मौका मिला रिजाइन देने का, ये कर देंगे वो कर देंगे, करें चाहे ना करें, पर सेटिस्फेक्शन पूरा होता है। तो अगर ये वाले सेटिस्फेक्शन का एहसास करना है तो अब पढ़ना पड़ेगा, और इज्जत तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। भाई कहीं पे आप काम कर रहे होगे, वहीं पे आप बाद में इंस्पेक्टर या इंस्पेक्शन अधिकारी बन के जाओगे, मजाक बात थोड़ा है भाई, ये क्लास 2 है, हालांकि क्लास 2 है, बट फिर भी आपको जोन मिलती है, पूरी GIDC कई सारी मिलती हैं, वहाँ के आप इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हो। जितने भी लेबर्स लॉज हैं, फैक्ट्री एक्ट्स हैं, वो वहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, करवाना आपकी ड्यूटी होती है। अलग बात है कि आपको भी गांधी जी के दर्शन होते हैं, तो आप भी थोड़े दर्शनाभिलाषी हो जाते हो, तो डूब जाते हो उसमें, तब आप भूल जाते हो कि आपका स्ट्रगल क्या था, क्योंकि दूसरों का स्ट्रगल जनरली किसी को दिखता नहीं है ना, इवन दो कि वो उसका भुक्तभोगी है, पर फिर भी नहीं दिखता है, पर कोई बात नहीं। तो तैयारी शुरू करना है, 1 by 1 इस पे डिटेल में डिस्कशन होगा। हमारा सहारा तो मनु एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।